हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हमने एकदम दिवाली का माहौल बना लिया है और तुम विश नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। गाइज मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सभी को भी हैप्पी दिवाली। एंड आई एम श्योर कि दिवाली पे पूरे जोश के साथ में हम जो है वो सेलिब्रेशन अपने करने वाले हैं और चैनल पे हमने वैसे भी आग लगा रखी है। एंड आई एम श्योर कि आज के जो सवाल हैं वो भी कुछ ना कुछ गर्मा गर्म होंगे, एकदम फायर वाले, पटाखे वाले, एकदम धमाकेदार सवाल है हमारे पास। तो आज जल्दी से शुरू करते हैं सिलसिला। जल्दी गाइज आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। टीजी पहला हमारा सवाल है नीरभद्र का। वो कह रहे हैं मुझे कॉम्पैक्ट स्क्रीन 5.9 इंचेस पावरफुल मिड रेंज मोबाइल पसंद है, बट आजकल ऐसे स्मार्टफोन नहीं आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी स्मार्टफोन कंपनी है उन तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दें। डन, आपका मैसेज पहुंच गया, मेरे बिना कुछ करे पहुंच गया। बिकॉज इंडिया की सभी स्मार्टफोन कंपनीज के जितने भी बंदे हैं ना, वो सब हमारी सारी वीडियोस देखते हैं। उन्होंने ये वाली वीडियो भी देखनी है, उन्होंने आपका सवाल जो है वो ऑलरेडी पिक कर लिया है। अब उनके ऊपर है कि वो क्या इस चीज़ के ऊपर काम कुछ करते हैं या नहीं। बिकॉज फ्लैगशिप में एसूस जो है वो काम कर रहा है। पिक्सल जो है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके आता है गूगल की तरफ से, रेगुलर वाला। आईफोन की मिनी सीरीज थी वो बंद हो गई है, बट कंपनीज तक मैसेज पहुंच गया। बिकॉज जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं इंडिया में, सभी के टॉप बंदे या और बाकी जितने भी एक्टिव पर्सनल्स हैं, सब हमारी सारी वीडियोस देखते हैं। वीडियो पोस्ट होते ही सबने ना बेल आइकन दबा रखा है। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। तो आपका पहुंच गया सामने जो भी आपका फीडबैक है। अगला सवाल है पार्थ का। वो कह रहे हैं S23 Ultra will be a major upgrade compared to S22 Ultra, like Snapdragon 8 Gen 2 won't have battery drain or overheating issues। ये आप पूछ रहे हो या बता रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। अगर आप पूछ रहे हो तो आपको बताऊं कि देखो भाई, 8 Gen 2 डेफिनेटली उसमें होगा, कुछ और अपडेट्स होंगे, बट जो फिजिकल अपीयरेंस है वो जितना हमने देखा है लीक्स में, इट्स गोना बी सेम एज S22 सीरीज। तो देखते हैं कि सैमसंग इंटरनली क्या क्या चेंजेस करता है और कैसे इन फोन्स को और बेहतर बनाता है। अब पूछ रहे हैं हरमन। वो कह रहे हैं हेलो गौरव भैया, सत श्री अकाल। आई एम फ्रॉम पंजाब। मैं पूछना चाहता हूँ कि आईफोन और गूगल पिक्सल 7 प्रो में से क्या चूज करें। मैंने सोचा इंडिया में आईफोन तो ज़्यादातर हर किसी के पास है, मगर पिक्सल लूंगा तो कुछ यूनिक होगा क्योंकि मेरे सर्कल में सिर्फ मेरे पास होगा। तुमको हंसी नहीं आई ये पढ़ते हुए जब हरवन बोल रहा है कि भाई आईफोन तो इंडिया में हर किसी के पास है? भाई हरवन क्या बात कर रहे हो भाई? कौन से इलाके में रहते हो, प्लीज बता दो। सत श्री अकाल। वैसे सबसे पहले आपका जवाब देने टाइम, और बात अगर हम करें आईफोन या पिक्सल की, देखो दोनों अच्छे हैं। आपको ये देखना है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। आपको एक्सपीरियंस दोनों में अच्छा मिलेगा। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, कुछ खामियां भी हैं। अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो डेफिनेटली पिक्सल इज अ यूनिक फोन, बट कहीं आप ऐसे अकेले ना पड़ जाओ कि आपके आसपास सबके पास आईफोन्स हैं और सब आपको ये जताएं कि भाई ये क्या लेके घूम रहा है, आईफोन तो है नहीं तेरे पास में। तो वो फैसला कर लो, लेकिन प्लीज मेरे को बताना जरूर यार, मैं आके मिलूंगा ऐसी जगह पे जहाँ पे सबके पास में आईफोन है। बहुत कॉमन है आईफोन, तो बच्चे लेके घूम रहे हैं यार। अगला मसालेदार क्वेश्चन है सक्षम का। वो कह रहे हैं हेलो गुरुजी, क्या हाल है? माई क्वेश्चन इज पिक्चर्स एंड वीडियोज न्यू डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए बेस्ट मेथड या ऐप कौन सा है? आप कैसे ट्रांसफर करते हो? और होम यूज के लिए कोई लैपटॉप सजेस्ट कर दो अंडर 40,000। लव यू गुरुजी। इसमें बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुमको मसाला कहाँ लगा मेरे को वो बताओ। पिक्चर्स और वीडियोस ट्रांसफर करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है काफ़ी बार। एंड्रॉयड टू iOS या iOS टू एंड्रॉयड, काफ़ी बार जो हमारी मूव टू iOS ऐप है वो सपोर्ट नहीं करती है डिवाइसेस को। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड आई थिंक वेरी कॉमन टू बी आंसर्ड फॉर एवरीवन जिनके पास नहीं है ये। सक्षम परेशानी में है और तुमको उस परेशानी के मजे लेने मसाला बना के। गाइज देखो बताता हूँ आपको, यूज अ केबल वाला मेथड, आई थिंक दैट्स द बेस्ट। मूव टू iOS ऐप भी काम कर जाती है, आपको लेटेस्ट अपडेट करके रखना है बेसिकली। और अगर हम बात करें एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड, तो गूगल पे सारा सिस्टम है, बड़े आराम से आप केबल लगाओ। सेटअप के दौरान ही आपको चीज़ें सामने जो है वो आ जाती हैं पॉपअप में कि आप क्या ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर सेम ब्रांड में आप जा रहे हो तो नथिंग लाइक इट, सब कुछ आ जाता है। अगर ब्रांड चेंज भी कर रहे हो, लेकिन अगर एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड कर रहे हो तो बड़ा टाइम से हो जाएगा। और अगर आपको iOS पे जाना है तो मूव टू iOS ऐप, अगर आपको एंड्रॉयड पे आना है तो मूव टू एंड्रॉयड ऐप, वो यूज करो। लैपटॉप के लिए हमने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक इट्स स्टिल रिलेवेंट, तो यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट दैट। घर यूज के लिए 40,000 की रेंज में कौन सा लैपटॉप, आपको उस वीडियो में मैंने बताया पहले। अगला पूछ रहे हैं अभी। वो कह रहे हैं इस बार दिवाली इंडिया में मनाओगे या दुबई में? ये हुआ ना मसालेदार सवाल। हाँ ये मसालेदार है। न इंडिया में न दुबई में, सोचो कहाँ पे। क्योंकि दिवाली के दिन
मैं दोनों जगह पे नहीं हूँ यार, मैं किसी तीसरी दुनिया में हूँ और वहाँ पे आई होप कि सेलिब्रेशंस हम कर रहे हो, तो देखते हैं क्या हो। हवाई जहाज में तो नहीं हो आप? नहीं, हवाई जहाज में भी नहीं हूँ। अच्छा, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, ये एक मैसेज है जो टेलीग्राम पे स्कैम होता है। तो किसी ने लिखा है कि आपने मुझे जो प्रोत्साहन और समर्थन दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। ऊपर दिए गए लिंक का उपयोग करके मुझे टेलीग्राम पर चेत करें, मेरे पास आपके लिए कुछ है। ये कोई मेरे को स्कैम कर रहा है ना, मतलब मेरे नाम पे ही। क्या जवाब दें इनको हम? ये नाइजीरिया में कोई बंदा बैठा हुआ होगा, उसने कहीं गूगल ट्रांसलेट से 4 चीज़ें उठाई होंगी और उसका काम है दिन रात ये मैसेज स्पैम करना, बॉट्स बना के चिपकाना और बाद में इंडिया से पैसा लूटना। या हो सकता है कोई हमारा देसी भाई होगा जो कहीं बैठा होगा, ये काम कर रहा होगा। भाई सुधर जाओ, नहीं तो मैं अभी थोड़ा फील में नहीं हूँ। और बचो, आप सब व्यूअर्स को ये बात बोलना चाहता हूँ, ऐसे रैंडम, मेरे को भाई इतनी हिंदी नहीं आती टू बी ऑनेस्ट, इतनी इंग्लिश भी नहीं आती, और इतना जो है वो कुछ मेरे पास में है नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि भैया मेरे पास में आपके लिए कुछ है, आओ और ले जाओ। तो प्लीज़ ऐसे जितने भी स्कैमर्स हैं सबसे बचो। किसी को भी 2 रुपये भी कहीं पे किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र मत करो, कुछ भी उम्मीद में कि भैया गिव अवे जीत जाओगे, कुछ हो जाओगा। इट्स ऑल फेक। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दी स्कैमर्स। बाय द वे, अगला या उससे अगला जल्दी ही एक एक्सपोज्ड वीडियो इसके ऊपर भी आने वाला, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है शेख का, वो पूछ रहे हैं OnePlus Nord 3 अक्टूबर एंड तक पक्का लॉन्च होगा या नहीं, कब तक लॉन्च होगा? यार अभी के लिए तो आई थिंक कि कुछ खबर नहीं है OnePlus की तरफ से, तो लेट्स सी कब आएगा, बट आएगा जल्दी, बिकॉज OnePlus के लिए नॉर्ड लाइनअप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और OnePlus डेफिनेटली चाहता है कि जो पोर्टफोलियो है मिड रेंज उसको मजबूत करे, तो शायद हम जल्दी ही OnePlus Nord 3 देख पाएंगे। अगला सवाल पूछ रहे हैं नील, वो कह रहे हैं हैप्पी दिवाली सर, एंड माय क्वेश्चन इज एप्पल का आईफोन इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हो रहा जैसे आईफोन 11 सीरीज हुआ था? मजाक कर रहे हो क्या भाई? एक तरफ पॉपुलैरिटी में हरबन बोलता है कि बच्चे के पास में आईफोन है, आप बोल रहे पॉपुलर नहीं हो रहा है जैसे आईफोन 11 हुआ था। भाई लोग पागल हो रहे हैं इस पर्पल के पीछे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आईफोन जो है वो मतलब कुछ भी करता है ना तो वो हल्ला मचाता है चारों तरफ, और ये इस बार भी हो रहा है। आईफोन 14 सीरीज इज गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। सब जो है वो डायनामिक आइलैंड जो एप्पल कर रहा है कमाल, उसी के पीछे पड़े हुए हैं। मिलियन डाउनलोड्स हो गए हैं जो कॉपी वाली एप्स बनी एंड्रॉइड में उनके लिए। मतलब भाई बज इज देयर। आईफोन 11 में 3 कैमरा थे, पहली बार आया था वो। एक मतलब एप्पल के साथ में होता है कि आपको कुछ टाइम बाद ना एक ब्रेक थ्रू मिलता है, तो वो शायद एक ज़्यादा स्पाइक निकल के आता है, बट अगेन पॉपुलैरिटी भाई कम नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे पहली बार आईफोन 5S के अंदर टच आईडी आया था, वो एक अपने आप में यूनिक चीज़ थी। आईफोन 4S में पहली बार सीरी आई थी। आईफोन 6 के टाइम पे पहली बार बड़ा फ़ोन आया था, आईफोन 6 प्लस। उसके बाद में आईफोन 10 में जो है वो पहली बार आपको वो मिला था फुल स्क्रीन वाला वो नॉच वाला एक्सपीरियंस। तो बीच बीच में 2-3 साल में एप्पल काम करता रहता है, लेकिन इस बार भी डायनामिक आइलैंड जब आया तो पीछे पड़े लोग, हाथ धो गए। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, पूछो हरमन से जाके आप। तो अगला मसालेदार सवाल है कौशिक का, वो कह रहे हैं सीधी बात नो बकवास, गुरुजी क्या आपने सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज स्मार्टफोन को देख लिया है? क्या? अगला सवाल है मीत का, वो कह रहे हैं नमस्कार गुरुजी। मीत जोशी है ना? हाँ जी, मीत जोशी। नाम याद है मेरे को। ये इसने बोला होगा पक्का गुजरात कब आओगे? नहीं, वो पूछ रहे हैं अगर आईफोन USA या जापान का है तो उसमें 5G चलेगा इंडिया में? हाँ। और वो पूछ रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी कब आ रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में तो है। हाँ सही है। इनडायरेक्टली गुजराती तो पूछ रहे हैं जोशी, मेरे को पता है मीत के बारे में। जहाँ तक बात है बाहर से अगर आप लेते हो जापान या US से आईफोन, तो इंडिया में 5G चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। US वाले के अंदर तो मिलीमीटर वेव वाला 5G होता है जिसमें वो भी चलता है और सब 6 वाला भी चलता है। जापान वाले आईफोन के अंदर भी 5G चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल ने बेसिकली बैंड्स बहुत सारे हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और जल्दी आएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, अब तो टीम के साथ ही आएंगे, फिर पूरा ब्लॉग बनाएंगे कुछ। अब अमृत पूछ रहे हैं गुरुजी यूट्यूब। अमृत संधू, हाँ जी, मेरे को नाम याद है यहाँ पे सबके। हाँ वो कह रहे हैं गुरुजी यूट्यूब और इंस्टा लाइव का क्या सीन है, गैजेट्स की वीडियोस की कोई सीरीज देखने को मिल सकती है क्या? भाई सीरीज जरूर मिलेंगी, हम काफी सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। वी आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग एंड वी आर ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको बहुत कुछ मिलेगा अमृत, और लाइव भी एक सीरीज हो सकती है। क्या बोलते हो, करें लाइव? करो है ना? हाँ जी। वी कैन प्लान अ वीकली और समथिंग, एक फोर्टनाइटली लाइव सेशन। तो डेफिनेटली आपको लाइव में भी और अच्छे से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, तो हम जल्दी प्लान करते हैं।
अगला सवाल है काशिफ का, वो कह रहे हैं व्हाई आर ऑल कंपनीज फोकसिंग ऑन क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी। पैसे का चक्कर काशिफ भैया, पैसे का चक्कर। सब कंपनी को चाहिए भैया जितना पैसा हो उतना लूट ले, चारों तरफ से बस चमका लें और बाद में आप जो है वो बस अपने हाथ में फोन पकड़ोगे और दिमाग में बोलोगे काश इफ। अगला पूछ रहे हैं हार्दिक, वो कह रहे हैं विच ब्रांड डूइंग गुड इन कैमरा, वीवो या ओप्पो। आई बिलीव वीवो, इन दोनों में से। उसका रीज़न ये है कि वीवो ने हार्डवेयर फ्रंट पे ना बहुत ज़्यादा आई थिंक इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। चाहे हम देखें पहले से गिम्बल स्टेबलाइजेशन, चाहे हम उसके बाद में अभी जाइस के साथ जो पार्टनरशिप हुई है जहाँ पे टी स्टार कोटिंग वगैरह लगी है उसकी बात करें, और V1+ चिप की अगर हम बात करें, ऑल्दो ओप्पो भी लेके आया अपनी मारी सिलिकॉन एक्स करें, बट हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक वीवो इज़ प्लेइंग अ गुड गेम। और ऑल्दो वैसे सब तो लाइक ग्रुप तो एक ही है, लेकिन आई वुड थोड़ा सा लीन टुवर्ड्स वीवो इन टर्म्स ऑफ कैमरा इनोवेशंस। अगला मसालेदार क्वेश्चन है शुभदीप का, वो कह रहे हैं व्हिच स्मार्टफोन्स यू हैव इन योर पर्सनल कलेक्शन। सारे ही हैं यार, नेम सम। नेम सम क्या, सारे ही हैं, सारे आईफोन्स हैं, सारे सैमसंग के भी हैं, OnePlus के भी हैं, ऑलमोस्ट मोटे मोटे सारे ही तो हैं। तुमको पता ही तो, मतलब कलेक्शन हमारा कितना जल्दी बढ़ता है, तो हम जो हैं वो मतलब भाई सारे ही हैं टू बी ऑनेस्ट। अगला पूछ रहे हैं चिराग, वो कह रहे हैं गुरुजी आपको क्या लगता है 5G स्पीड ऑल ओवर इंडिया में जस्टिस करेगी, क्योंकि अभी भी बहुत जगह पे 4G भी अच्छी स्पीड नहीं दे पा रहा है। यार दे तो बहुत जगह पे 4G, क्या स्पीड छोड़ो, बहुत जगह पे नेटवर्क भी नहीं आता है, वो भी एक समस्या है। कई जगह पे केवल जो है वो ई लिखा हुआ आ जाता है। मतलब देखो प्रॉब्लम्स तो है, कंसिडरिंग इंडिया की ज्योग्राफी जो है वो कितने ज़्यादा डाइवर्स है। हमारे देश में पहाड़, जंगल, नदी, झील, झरने, समंदर, रेगिस्तान सब कुछ है। तो उम्मीद करते हैं कि विद 5G इट काइंड ऑफ इम्प्रूव्स, हमको एक बेहतर स्टेबल एक्सपीरियंस मिले। लेकिन इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, जब पूरे देश के कोने कोने में चीज़ें ढंग से डिप्लॉय हो जाएंगी, नेटवर्क की कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी ब्रांड्स की तरफ से। उम्मीद कर सकते हैं, रियलिटी तो अब जब होगा तभी मालूम चलेगा ना। चिराग ये भी जानना चाहते हैं, क्या आप उनको जानते हो? चिराग को या देखो जानता तो मैंने जब अमृत बता दिया, उम्मीद पर तो तुमको भी जानता ही मेरे भाई। आप अगर एक एक्टिव व्यूअर है, जहाँ पे अगर आप ट्वीट कर रहे हो, आप वीडियोस में कमेंट कर रहे हो, मैं आपका स्टाइल जानता हूँ कई बार लिखने का, मैं जानता हूँ कि आप अक्सर क्या लिखते हो, मेरे को आपका नाम पता होता है, कई बार आपकी डीपी पता होती है, कई बार आपकी इमोजीज कौन से लगाते हो, मतलब आई एम मोर और लेस अवेयर अगर आप एक्टिव हो तो। अगला सवाल है संयम का, वो कह रहे हैं भैया आपको ढेर सारा प्यार, लव फ्रॉम मेरठ। भैया मेरे को फ़ोन लेना है 15-16 हज़ार की रेंज में, आप एक अच्छा सा 5G फ़ोन सजेस्ट कर दीजिए जिसमें कैमरा भी अच्छा हो। मैंने अपनी रिसर्च में Realme 8SE बेस्ट पाया है, बाकी आप राय दे दीजिए। संयम भाई आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, बिकॉज कंपनीज क्या कर रही है ना, देखो जो बजट में 5G फोन्स निकाल रही हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। Realme 8S इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट हैज़ अ 64 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा, देन 2+2। तो कैमरा में या डिस्प्ले में या कहीं ना कहीं आपको ना कॉम्प्रोमाइज़ मिलता ही है अगर हम एक बजट 5G फ़ोन की बात करते हैं। ऑल्दो कई तो लेजेंड कंपनीज हैं जो महंगे महंगे फ़ोन्स के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं, जस्ट लाइक ओप्पो F21s Pro जो 4G फ़ोन है और उसके अंदर 50+2+2 व्हाटएवर, मतलब सी मतलब थोड़ा वेट करो यार, बिकॉज या तो 4G फ़ोन लो, आपको एक अच्छा प्रॉपर कैमरा सिस्टम मिलेगा, या बजट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको बजट में 5G विद गुड कैमरा चाहिए, Realme 8S ले सकते हो, बट फिर इतना वर्सेटाइल नहीं है, आपका मेन सिंगल कैमरा ही काम आएगा, वो बाकी के 2 कैमरा किसी काम के हैं नहीं, तो आपके उसमें ऑप्शन घट जाएगा ना अल्ट्रा वाइड का और बाकी चीज़ों का। तो इधर वेट और फिर कॉम्प्रोमाइज़ करो या तो। अगला सवाल है गोपाल का, वो कह रहे हैं सर अगर कोई मोबाइल फ़ोन अदर कंट्रीज से मंगवाया जाता है तो क्या वो इंडिया का नेटवर्क इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सपोर्ट करता है? गोपाल देखो नेटवर्क की तो कोई टेंशन नहीं है, मोर और लेस जो है वो ग्लोबल चीज़ें हो गई आज की डेट में। तो जो बैंड्स वगैरह होते हैं 3G 4G 5G के, वो मोर और लेस फ़ोन्स डू सपोर्ट। जहाँ तक बात है बिजली की, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोबल हो गया है सब कुछ। अगर आप कभी भी अपने चार्जिंग अडेप्टर को देखते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि 110 से लेके 240 वोल्ट्स या फिर 100 से लेके 240 वोल्ट्स। तो बेसिकली जैसे इंडिया में जो लाइट आती है 220 वोल्ट पे आती है, यूएस में जो लाइट आती है वो आती है 110 वोल्ट के ऊपर। जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है 50 और 60 हर्ट्ज के बीच में। तो आपको चार्जर में दिखता है, उसमें लिखा होता है कि 100 से लेके 240 वोल्ट्स, 50 से लेके 60 हर्ट्ज। तो बेसिकली वो जो आपका अडेप्टर है, वो अडेप्टर आप यहाँ लगाओ, कहीं बाहर लगाओ, यूरोप में लगाओ, ऑस्ट्रेलिया में लगाओ, कहीं और लगाओ, तो वो ग्लोबली काम करता है, तो कोई टेंशन नहीं है। सपोर्ट जो है आज की डेट में मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में मोर और लेस आपको ग्लोबली मिलता है बिना किसी टेंशन के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ये पढ़ के मेरे को बहुत हंसी आ रही है क्योंकि ये है सबसे मसालेदार क्वेश्चन भी नहीं है बट एक कमेंट है लालचंद का। वो कह रहे हैं BGMI वाले भी ना गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा धोखा देते हैं। धोखा तुम दे रही हो सब व्यूअर्स को। ये मसालेदार सवाल तुमने लास्ट के लिए बचा के रखा है, सबने पूरा वीडियो सुन लिया तब उनको मिल रहा है BGMI के बारे में सुनने को। ये तुमने क्यों किया बाय द वे? ये क्योंकि वी शुड सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। यार देखो, अब भगवान ना करे कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड कभी आपको धोखा दे, बिकॉज इट्स टू बैड टू एक्सपीरियंस दैट। बट ऑन अ फनियर साइड या आई मीन ऑन लाइटर नोट, BGMI वाला मतलब समझ नहीं आ रहा है भाई क्या चल रहा है, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, तारीख पे तारीख मिल रही है, लॉन्च डेट नहीं मिल रही है और कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब समझ नहीं आता ना। देखो एक बार बैन हो गया, ठीक है, इश्यूज रहे होंगे, अब दोबारा इतनी मेहनत करके लॉन्च किया गेम, इतना सबने सब्र किया और दोबारा जब BGMI लेके आया तो भयंकर हिट भी हो गया। अब दोबारा वही चक्कर में फंस गए। तो मतलब ऐसे काम क्यों करते हो भाई कि बार बार जो है वो बैन अनबैन वाला ये छुपन छुपाई गेम खेलना पड़े। आई थिंक दिस टाइम whenever क्राफ्टन कम्स बैक विद a game like BGMI या सिमिलर किसी और नाम से या whatever it is, तो आई थिंक दे शुड रियली फोकस ऑन कि भाई हमको टिके रहना है, हमें 4-6 महीने में वो गायब नहीं होना है दोबारा कोई किसी और इशू की वजह से। तो आई थिंक दे शुड रियली फोकस ऑन दैट एंड उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा लंबा धोखा ना चले, क्लैरिटी मिल जाए और जल्दी ही BGMI जैसे हम सुन रहे थे रिपोर्ट्स में 2022 के एंड तक आ सकता है। आ जाए तो अच्छी बात है यार, तो काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा उससे। तो आज का यही था हमारा मसालेदार सवालों का सिलसिला। गाइस, मसालेदार आपको कितने लगे कितने नहीं लगे वो आप बताना। मेरे ख्याल से तो ज़्यादा ब्लैंड सा ही मामला था। इधर से तो बोले थे अगला मसाला, मेरे को तो मसाला लगा नहीं, बट हाँ स्टिल मैंने जवाब में तड़का लगाने की कोशिश करी है। तो मेरी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन आपको अच्छा मिला होगा वैसे। और आप भी जो है वो दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए अपना संडे, एंजॉय कीजिए अपना मंडे हॉलीडे और ऐसे ही पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, टेक की अपनी क्यूरियोसिटीज़ को जगाते रहिए और जो भी सवाल है वो पूछते रहिए #बोलोगुरुजी के साथ में। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते एक ऐसे ही कमाल एपिसोड के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।